हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8B पढ़ने से पहले कुछ त्रिकोणमिति मान होते हैं जिनको हम ट्रिक के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। यानी कि इस साइन की अगर हमको वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ लिख दें 0, 1, 2, 3 और 4। यानी कि 0 से लेकर 4 तक हम नंबरिंग कर दें। उसके बाद इन चारों को हम 4 से भाग दे दें। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर उसके बाद क्या करें, सबके ऊपर हम रूट लगा दें। सभी मानों के ऊपर हम रूट लगा दें। रूट लगाने के बाद फिर हम क्या करें, देखो सरल करें, इसको सरल करें तो 0/4 मतलब 0 हुआ, 0/4 मतलब 0 और रूट 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। अब देखो यहाँ 1 का वर्गमूल 1 ही हुआ और रूट 4 का वर्गमूल 2 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, रूट 4 का वर्गमूल 2 ही होगा। इसको थोड़ा सरल करें तो ये 1 हुआ, ये 2 दूनी 4 मतलब ये बचा 1/√1/2। यानी कि रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का निकलेगा नहीं तो रूट 2 ही हुआ। अब देखिए 3/4, √3 का वर्गमूल 3 ही होता है, √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो रूट में ही रह जाएगा और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 होता है। यानी कि 4 का वर्गमूल 2 हो गया। इसको सरल कर लें तो कैंसिल हुआ, यहाँ 1 बचा, रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। चलिए अब साइन की वैल्यू हमको समझ लीजिए प्राप्त हो गई। यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ 1/2 और ये 1/√2 और ये √3/2 और ये क्या है 1 है। यानी कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इस प्रकार हमको साइन की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब साइन की प्राप्त हो गई, हमको कास की निकालनी है तो साइन का जस्ट उल्टा हम करते हैं। यानी कि इसका पीछे वाला पोर्शन उठा के हम बना लें यहाँ से 1, पीछे वाला मान उठाते रहें, 1 हो गया, फिर √3/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर उसके बाद 1/2 ले आए और फिर हम 0। यानी कि पीछे का पोर्शन उठाकर एक एक हम लिखते रहें तो एक कास का मान निकल जाएगा। यानी कि cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0 हो गया। अब देखिए, अब हमको tan का निकालना है तो हम tan का एक फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ, sin θ/cos θ। अब sin थीटा यानी कि हमको साइन, मान लीजिए tan 0 की वैल्यू चाहिए तो tan 0 बराबर क्या हो जाएगा, tan 0 बराबर sin 0/cos 0। और sin 0 की वैल्यू पता है कि 0 है और cos 0 की वैल्यू पता है कि 1 है। यानी कि 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर ऊपर 0 नीचे 1 है तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू पता चल गई 0 है, tan 0 0। अब tan 30 निकालना है तो tan 30 बराबर sin 30/cos 30। तो sin 30 का मान है 1/2 और cos 30 का मान √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3 बचा, तो ये 1/√3 हो गया। यानी कि tan 30 1/√3। अब निकालना है tan 45 का तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर sin 45/cos 45। तो sin 45 का मान है 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 है तो 1/√2, रूट से रूट 2 कैंसिल, 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसका मान हो गया 1, यानी कि tan 45 1 हो गया। अब tan 60 निकालना है तो tan 60 बराबर sin 60/cos 60 और sin 60 का मान है √3/2 और
cos 60 का मान है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, √3/1 बराबर √3 हो जाएगा। ये हो गया √3। अब निकाल लीजिए tan 90 का। तो tan 90 बराबर होता है sin 90 अपॉन cos 90 और cos 90। अब देखिए sin 90 का मान 1 है और cos 90 का मान 0 है, यानी कि अगर कहीं 1/0 है तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं है। अब tan को जस्ट उल्टा कर दें तो cot बन जाएगा, यानी कि इस वैल्यू को सबसे पहले लिख लें, फिर इसके बाद √3, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 1/√3 और इसके बाद फिर 0, यानी कि tan का उल्टा जस्ट करें तो cot बन जाएगा, sin का उल्टा लिख लें तो cos बन जाएगा। अब हमको निकालना है sec का। अब sec का अगर हम निकाल लें तो sec का उल्टा cosec हो जाएगा। तो यहाँ देखिए sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा के मान को हम पलट दें तो sec थीटा का मान पता चल जाएगा। तो sec पहले 0 निकाल लें, तो sec 0 बराबर 1/cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी cos sec 1 का मान 1 हो, sec 0 का मान 1 हो गया। अब निकालिए sec 30 का। तो sec 30 बराबर 1/cos 30। cos 30 के मान को हम पलट दें तो sec 30 का मान पता चल जाएगा। तो cos 30 का मान है 1√3/2, तो 1/√3/2 पलटे तो ये हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। अब देखिए निकालना है sec 45 का। तो sec 45 बराबर 1/cos 45 और cos 45 का मान है 1/√2। तो 1/1/√2, √2 ऊपर जाएगा तो √2/1 मतलब √2 ही होगा, तो ये √2 हो गया। अब निकालना है sec 60 का। तो sec 60 बराबर 1/cos 60 और cos 60 का मान 1/2 है, यानी कि 1/1/2, 2 ऊपर पहुंचेगा यानी कि 2/1 होगा और 2/1 बराबर 2 ही होगा, 2 हो गया। अब निकालना है sec 90 का। तो sec 90 बराबर 1/cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 है, यानी कि 1/0। अगर 1 ऊपर है 0 नीचे है मतलब यह परिभाषित हो जाएगा, ये अपरिभाषित होगा यानी परिभाषित नहीं है। अब इसी का उल्टा लिख दें तो cosec हो जाएगा। तो ये हो गया इनफाइनाइट और फिर 2 √2, 2/√3 और ये लास्ट में 1। यही हमारा त्रिकोणमिति मान हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।